अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा इरशाद और आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चेयरमैन इंटर बोर्ड्स ने एक नया ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ़ करवाया है और उनका कहना है कि अब बच्चों को नंबर्स की बजाय ग्रेड सिस्टम में पास किया जाएगा और 33 की बजाय 40 नंबर कर दिए गए हैं। जो बच्चा 40% मार्क्स लेगा वो पास समझा जाएगा और उनकी कोशिश है कि इसको 40 से मज़ीद ऊपर 50% तक लेकर जाया जाए। इस बारे में तलबा का क्या ख्याल है, उन्हें क्या लगता है कि कौन सा सिस्टम बेहतर है, इस बारे में उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। नंबर्स की बजाय ग्रेडिंग सिस्टम में तब्दील किया जा रहा है। इंटर बोर्ड्स ने ये कहा है कि अब मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, बच्चों को ग्रेड्स दिए जाएंगे और बच्चों को पास जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम में किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मार्क्स वाला जो था वो बेहतर था या ग्रेडिंग वाला ही बेहतर है? ग्रेडिंग वाला ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसमें ये होता है कि अब 98% आए, किसी किसी की 95 आ जाती है। ग्रेडिंग बेस्ट है। ग्रेडिंग बेस्ट है। अच्छा, तो अब उन्होंने ये कहा है कि जो बच्चा 33 वाला पास करते थे, अब 40 नंबर वाला जो बच्चा होगा, जो 40% नंबर लेगा, उसको पास किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये भी एक अच्छा स्टेप है? ये तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। 33 वाला तो बहुत कम थे, अब 40 ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं। अच्छा है ये। तो वो कह रहे हैं कि इससे हमारा जो तालीम का निज़ाम है वो बेहतर होगा। आपको लगता है कि इससे बेहतरी आएगी? हाँ जी, आएगी, इंशाल्लाह आएगी बेहतरी। अगर हुकूमत चाहेगी तो आएगी। जी, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि अगर हुकूमत चाहेगी तो इस निज़ाम से ज़रूर बेहतरी आएगी। आइए चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये बताएं कि जो अब ग्रेडिंग सिस्टम नया मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, मार्क्स को ख़त्म किया जा रहा है। पहले ये होता था कि इतने नंबर लेने हैं, इतने नंबर लेने हैं, अब उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया है ग्रेड में। तो आपको क्या लगता है, ये एक अच्छा स्टेप है? मेरे ख्याल में इसमें दो पर्सपेक्टिव्स आ सकते हैं। पहला पर्सपेक्टिव तो ये कि एक ग्रेडिंग सिस्टम अच्छा भी है, लेकिन पाकिस्तान में ये चलने वाला नहीं है इतना अर्सा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ना ज़्यादा रट्टा चलता है 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनसे रट्टा लगता नहीं है और उनके ग्रेड्स कम हो जाते हैं। तो इस लिहाज से ये अच्छा भी है, नहीं भी है। और नंबर्स की जहाँ तक बात है, नंबर्स अब देखें आपके सामने ही है, कितने कोविड-19 में कितने बच्चों के 1100 मार्क्स फुल आए हैं, हालांकि कभी ऐसा हमने नहीं देखा था। तो इस लिहाज से ये अच्छा भी है। तो अब उन्होंने, जैसे ये होता था कि पहले 33% वाला बच्चा पास होता था, अब उन्होंने उसको 40 कर दिया है कि 40% मार्क्स जिसके होंगे वो पास होगा। उनकी कोशिश है कि 50 तक लेकर जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल 40 तक है। तो ये इस बारे में ये आपको क्या लगता है कि ये अच्छा स्टेप है? ये भी अच्छा स्टेप है, क्योंकि जब बच्चे जो है ना, बेसिकली मेल्स, ज़्यादातर जो लड़कियां हैं ना, वो ये सोचता है कि 30% तो आ ही जाएंगे, तो फिर उनकी सोच भी 30% जितनी ही रहती है। इस तरह अगर हम आगे आगे बढ़ाते जाएंगे ना इस परसेंटेज को, तो काफ़ी बेहतरी आएगी। ओके, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये है कि 33% से लड़के जो सोचते थे कि बस पास होना है, अब उनको सोच में उनके इजाफा होगा कि 40% लेने हैं। ये एक अच्छा स्टेप है। मज़ीद लोगों से इस बारे में बात करते हैं। सिस्टम को ख़त्म किया गया है और ग्रेडिंग में अब जो नया सिस्टम है वो उन्होंने मुतारिफ़ करवाया। उन्होंने कहा है कि पहले बच्चों को नंबर्स दिए जाते थे, बच्चे नंबर्स लेते थे, लेकिन अब उनको ग्रेड्स दिए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, ये अच्छी बात है कि नहीं? देखें, एक तरह से ग्रेडिंग सिस्टम इस तरह सही है, क्योंकि जो मेरिट वाले सिस्टम है ना कॉलेजेस वगैरह में, इनमें जो एक एक दो दो नंबरों से बच्चों के मेरिट रहे थे, वो ग्रेडिंग की वजह से वो नहीं रहेंगे। इसलिए आज से जो जिन बच्चों का दो दो तीन तीन नंबरों का फ़र्क पड़ता है, वो उन बच्चों के लिए बेहतर है। दूसरी बात, ये सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम और नंबरों का ऐसे नहीं होगा, ये इनको डिपार्टमेंट और ये जो प्रोग्राम्स वगैरह इनके हिसाब से अलग-अलग करना चाहिए कि इस प्रोग्राम का मेरिट अलग काउंट किया गया, दूसरे का अलग काउंट किया जाए। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि पहले ये था कि 33% जो बच्चा नंबर लेता था उसको पास किया जाता था, अब उन्होंने 40% कर दिया। उनकी कोशिश ये है कि 50% वाले बच्चे को पास किया जाए। फ़िलहाल 40 तक वो लेकर गए हैं। तो ये अच्छी बात है कि नहीं? ये तो अच्छी बात, ये तो एक हिसाब से सही है कि जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें तो बुरी बात कोई भी नहीं है। अच्छा, अब वैसे लोग कहते हैं कि लड़के जो होते हैं वो ये कहते हैं कि 33% लेने हैं, बस पास होना है, हो ही जाएंगे, तो वो पढ़ते नहीं है। लेकिन अगर 40 या 50 तक जाएगा तो उन्हें पता होगा कि कुछ ना कुछ पढ़ना है, मतलब 40% लेंगे तो पास होंगे। तो इस बारे में क्या ख्याल? जो 33% कहते हैं वो 50 पे आ जाएंगे, 40 करेंगे 40 पे आ जाएंगे। वो इस तरह उन्होंने उसके सिस्टम के हिसाब से ही चलना है। फिर ये अच्छा सिस्टम हुआ ना? अच्छा, एक हिसाब से अच्छा ही। मैंने आपको स्टार्ट पे भी बता दिया, ग्रेडिंग वाला बेहतर है मेरिट के हिसाब से। मेन फ़ायदा इसका मेरिट पे होगा कि एक एक दो दो नंबरों से मेरिट रहे। लेकिन उन बच्चों के लिए जो कहते हैं नहीं बस 33 लेने, अब ज़ाहिर है उनको 40-50 पे आना पड़ेगा, उस लिहाज से तो अच्छा होगा। मुश्किल होगी थोड़ी सी उनको, वैसे तो अच्छा ही है, मेरिट अच्छा बनेगा उसका। थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि जो ग्रेड सिस्टम है ये एज़ कम्पेयर टू मार्क्स सिस्टम बेहतर है। मज़ीद लोगों से इस बारे में बात करते हैं कि मैट्रिक और इंटर के बच्चों के लिए जो है अब ग्रेड सिस्टम उन्होंने मुतारिफ़ करवाया है। अब पहले ये होता था कि बच्चे नंबर रट्टा लगाते थे और नंबर्स के पीछे भागते थे। अब उन्होंने कहा कि नंबर्स नहीं, ग्रेड्स दिए जाएंगे। और जो पास होने की परसेंटेज थी बच्चे की, वो भी उन्होंने 33 से 40 कर दी है। क्या लगता है आपको, ये अच्छी बात है? नहीं, मेरे ख्याल में कंपटीशन को ख़त्म करना अच्छी बात नहीं है।
मतलब आपको लगता है करेंगे ही नहीं। पहले थोड़े बहुत कंपटीशन वगैरह होते थे जो, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे जो पास होते हैं बाद में होंगे। ये नहीं, बच्चे जो पास नहीं होंगे वो आपको इसलिए लगता है क्योंकि नंबर्स की जगह नंबर को ख़त्म करके ग्रेडिंग सिस्टम की है, उसकी वजह से आपको लगता है कि बच्चे कम पढ़ेंगे? हाँ, मुझे लगता है। अच्छा ठीक है, और मुझे ये बताएं कि जो परसेंटेज जो है वो ज़्यादा की गई है, यानी 33% जो बच्चा पहले नंबर लेता था उसको पास कर देते थे, अब उन्होंने कहा है कि 40% लेना लाजमी है, यानी वो 40% लेने वाले बच्चे को पास करेंगे। ये क्या लगता है आपको, ये अच्छा है या ये नहीं? ये तो शायद सही है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, आजकल बच्चे 1000+ ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये सही है। ये सही है। अच्छा, अब जैसे बॉयज़ होते हैं वो कहते हैं कि जी पास ही होना है, बस 33% ले लेते हैं तो हो जाएंगे, इस तरह कम पढ़ते हैं। अगर 40% या 50% होगा तो वो तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, वैसे लड़के पढ़ते नहीं हैं तो पता नहीं, अब देख लें खुद ही। जैसे पहले जो था वो नंबर्स बच्चों को मिलते थे और बच्चे मार्क्स लेके पास होते थे, अब उन्होंने इसको कन्वर्ट किया है ग्रेडिंग सिस्टम में, यानी बच्चों को अब ग्रेड्स दिए जाएंगे बजाय इसके कि बच्चे मार्क्स की दौड़ में लगे रहे। तो आपको क्या लगता है कि ये अच्छी बात है, ग्रेड सिस्टम अच्छा है या मार्क्स वाला ही अच्छा था? मेरे ख्याल में मार्क्स वाला सिस्टम सही था हमारे लिए। मार्क्स वाला आपको अच्छा लगा था, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता होगा कि हमारी मतलब उसमें क्या रिपोर्ट्स हैं, हमारे कितने मार्क्स आए हैं। ग्रेड का हमें कुछ खास अंदाज़ा नहीं रहेगा। अच्छा, तो अब पहले ये था कि 33% बच्चा जो नंबर लेता था उसको पास करते थे, अब उन्होंने कहा है कि जो 40% लेगा उसको पास करेंगे, और उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में उनकी कोशिश ये है कि इसको 50% तक लेके जाया जाए। तो इसके बारे में आपका क्या है? ये मेरे ख्याल से अच्छी बात है। ये कुछ के लिए होगा जो नहीं ज़्यादा, मतलब बॉयज़ में मोस्टली होता है कि वो ज़्यादा नहीं करते, 33 लेके पास हो जाते हैं, लेकिन गर्ल्स में होती हैं 40 वाला और 50 वाला सिस्टम। ये अच्छा है क्योंकि हमें IQ लेवल और EQ लेवल ना आगे अच्छा चाहिए पाकिस्तान के लिए। ये 33 लेके पास हो जाते हैं, अगली क्लासेस में हो जाते हैं, कुछ आता जाता है नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बेस्ट है। अच्छा, जैसे आपने लड़कों की बात की, लड़कों का ये भी होता है ना कि वो कहते हैं कि बस पास होना है, 33% लेने हैं, 30% तो चलो आ ही जाएंगे। तो अब वो जब उनको पता होगा कि नहीं 40% लेने हैं, 50% लेने हैं, तो वो कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। हमारी यूथ आजकल ना ग्रुपिंग के चक्कर में है, ग्रुपिंग कर लेते, इतनी स्टडीज़ की तरफ फोकस नहीं करती। अगर वो उनको ये पता होगा ना कि 40 मार्क्स से 50 तक लेने हैं, तो वो थोड़ी स्टडी की तरफ फोकस करेगी और हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा ये। ओके जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ग्रेडिंग सिस्टम अब मुतारिफ़ करवाया गया, मार्क्स सिस्टम ख़त्म कर दिया गया, तो आपको क्या लगता है कौन सा सिस्टम बेहतर है? मेरे ख्याल से मार्क्स सिस्टम ज़्यादा अच्छा था। मार्क्स सिस्टम, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये कि बच्चे मतलब स्टडी में ज़्यादा फोकस करते हैं, उन्हें मार्क्स की होता है कि हमने इतने मार्क्स हमने लेने हैं, ग्रेड में उन्हें इतना आइडिया नहीं होता। अच्छा, तो जैसे अगर ग्रेड सिस्टम में ये होता है कि 80+ जो बच्चा नंबर लेता है ना, वो 80 ले ले, 90 ले ले, 95, उनका एक ही ग्रेड आता है, सेम ग्रेड आता है, तो ये आपको क्या लगता है, ये अच्छी बात है कि नहीं? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मतलब एक एक नंबर हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो फिर वो ग्रेड में फिर काफ़ी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी भी हो जाती है, तो इसलिए मार्क्स सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और जो पासिंग जो एवरेज थी उसको बढ़ाया गया 33 से अब 40 पे चली गई है, कोशिश उनकी है कि 50 तक जाएंगे, फ़िलहाल उन्होंने 40 किया है, तो ये क्या लगता है आपको, ये अच्छी बात है या 33 वाले को पास करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से तो 50 वाले को पास करना चाहिए, क्योंकि 50% का ज़्यादा मतलब बेटर होता है, क्योंकि ख़ासतर बॉयज़ के लिए, क्योंकि आगे उन्होंने बिज़नेस मतलब करने होते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि उन्हें मतलब स्टडी पे फोकस करना चाहिए। इस तरह 33 वाले का ये होता है कि मतलब वो कहते हैं कि नॉर्मल से ही ठीक है स्टडी। जी, क्योंकि जब बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे तो 50% ही होता है, 50 वाला ही पास होता है, लेकिन उनको आदत जो है वो मैट्रिक में और इंटर में वो कहते हैं कि नहीं 33, तो ये आपको लगता है अच्छी बात? जी जी, ये अच्छी बात है, आगे फिर उन्हें मतलब ज़्यादा अच्छा मतलब फ़ोकस फिर वो सही से कर सकते हैं, क्योंकि पहले अगर वो 33 नंबर से पास हो जाते हैं फिर उन्हें यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए। जी, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो शायद बेहतर नहीं है, मार्क्स के चक्कर में बच्चे मार्क्स लेते हैं और ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उन्होंने जो है परसेंटेज को जो बढ़ाया है 33% से लेके उसको 40 पे किया है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, और ख़ास तौर पे लड़कों के लिए जो मेहनत नहीं करते और सिर्फ पास होना चाहते हैं, अब उनको ये पता होगा कि हमने अगर 40% या 50% नंबर लेने हैं तो वो पढ़ेंगे और इसके लिए मेहनत करेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा सिस्टम अच्छा लगता है और आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।